नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीतल और आप देख रहे हैं पहला शब्द न्यूज चैनल। जिले की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आदिवासी कन्या छात्रावास खोले जाने को लेकर स्कूली छात्राओं और 5 ग्रामों के सरपंचों ने मांगों को लेकर मंत्री कावरे को सौंपा ज्ञापन। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वनांचल क्षेत्र चंदना में आदिवासी कन्या छात्रावास खोले जाने को लेकर स्कूली छात्राओं सहित 5 ग्रामों के सरपंचों ने मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द ग्राम चंदना में आदिवासी कन्या छात्रावास खोले जाने की मांग की है। जानकारी अनुसार आदिवासी कन्या छात्रावास खोले जाने की मांग को लेकर मंत्री रामकिशोर कावरे को ज्ञापन सौंपने पहुंची छात्राओं का कहना है कि बीते कई वर्षों से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा के ग्राम चंदना में कन्या छात्रावास की कमी खल रही है। आदिवासी कन्या छात्रावास के अभाव में दर्जन भर ग्रामों नाटा, बारिया, डंडई झोला, सुकड़ी, लोटमारा, घोड़ादेही, भीकेवाड़ा, कनई, खर्रा, खापाखेड़ा, खलुंडी, चनई व धुरवा सहित कई ग्रामों के आदिवासी छात्राओं को स्कूल में विद्या अध्ययन करने के लिए कमरे किराए से लेकर रहना पड़ता है, जिसमें होने वाले खर्चे व आर्थिक परेशानियों के कारण कई आदिवासी छात्राएं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही है। अपनी आर्थिक परेशानियों तथा दुर्गम क्षेत्र में नदी नाले, घने जंगल होने के कारण राह में कई तरह की परेशानी और घटनाएं छात्राओं के साथ घटित हो जाती है, जिससे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आर्थिक परेशानियों के कारण भी आदिवासी छात्राएं बीच में ही पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। इस हेतु स्कूली छात्राओं के एक दल ने ग्राम चंदना में पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास खोले जाने की मांग की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के क्षेत्र के आदिवासी छात्राएं भी अपनी कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर सके। जिस पर मंत्री रामकिशोर कावरे ने आदिवासी स्कूली छात्राओं को शीघ्र ही कन्या छात्रावास खोले जाने की मांग का आश्वासन दिया है। इस दौरान अमीषा मरकाम, रिया तेकाम, रोशनी ठाकरे, मनीषा उइके, मनीषा परते, भुवनेश्वरी मरकाम, अनीता मरावी, आरती सयाम, रीना तेकाम, तीजन मेरावी, सोनवती उइके, रुखमणी मेरावी, भगवंती गेड़ाम, संतोषी सवई सहित अन्य ग्रामीण अंचल के छात्राओं की मौजूदगी रही। लंबे समय से कन्या छात्रावास की खल रही है कमी। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा अमीषा मरकाम ने बताया कि परसवाड़ा क्षेत्र वनांचल क्षेत्र में पढ़ने वाली आदिवासी छात्राओं को ग्राम चंदना में कमरा किराए से लेकर रहना पड़ता है, जिसके लिए कई आदिवासी छात्राएं परेशान हो जाती है। गरीब परिवारों से होने के कारण आदिवासी छात्राएं 9वीं 10वीं कक्षा तक भी पढ़ाई नहीं कर पाती और छोड़ देती है। आदिवासी छात्रावास से उन्हें पढ़ने में सहूलियत मिलेंगी। सरपंचों ने आदिवासी कन्या छात्रावास के लिए सौंपा ज्ञापन। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे को ग्राम पंचायत नाटा, चंदना, भीकेवाड़ा, चनई, घोड़ादेही के सरपंचों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपते हुए चंदना के आश्रित करीब 20 ग्रामों के आदिवासी बच्चियों को पढ़ाई में लाभ दिलाने के लिए आदिवासी कन्या छात्रावास खोले जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। परसवाड़ा से नरेंद्र शरणागत की रिपोर्ट। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सम्मान किया है, जिसके कारण हम और क्षेत्र में सभी सामूहिक लोगों से काम करके अच्छे और काम कर सकते हैं और अच्छे लोगों को जोड़ सकते हैं और लोगों को सरकार की योजना का क्रियान्वयन वहां तक ले जाके कर सकते हैं। अभी हमारे बच्चे लोग भी आए थे, पता चला कि मंत्री जी यहाँ हैं, तो हमारी बिटिया चंदना से आई थी और उन्होंने अपने कन्या छात्रावास की भी मांग रखी है और कन्या छात्रावास की व्यवस्था मैं मध्य प्रदेश शासन से यहाँ पर व्यवस्था कराऊंगा, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। ऐसे मैंने बच्चों को भी आश्वासन दिया हूँ। चूँकि 13 तारीख को मैं भोपाल में भी रहूँगा और हमारे आदिवासी आदिम जाति कल्याण विभाग का मामला है, मंत्री जी से मैं मिलूंगा और इनका प्रस्ताव भी दूंगा और बहुत जल्दी हम यहाँ पे छात्रावास की व्यवस्था करेंगे। लगातार जो बैठकों का दौर जारी है, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान, सदस्यता अभियान जारी है, क्या कहेंगे कि 2023 की जो तैयारियां शुरू हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी तो लगातार बैठकें चालू रहती है। जब चुनाव नहीं था तब भी हम बैठते थे। भाजपा पद पावर के लिए काम नहीं करती। भाजपा उन जनता जनार्दन के क्या सुख उनकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं, उनको कैसे लाभ दिला सकते हैं, उसके लिए मैंने भी संगठन के लोगों से और नए काम मैंने आग्रह किया कि एक ग्राम पंचायत को हम संगठन के माध्यम से गोद लेंगे और गोद लेके सरकार की योजना का और कैसे क्रियान्वयन। हमारा बूथ का अध्यक्ष वहाँ काम करता है, हमारा प्रभारी वहाँ काम करता है, हमारा शक्ति केंद्र का गठन है, हमारे जनपद के अध्यक्ष भाजपा की विचारधारा का हमारा जनपद अध्यक्ष बना है। विचारधारा के माध्यम से लोगों के बीच में कैसे हम काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और भाजपा का संगठन बहुत मजबूत संगठन है और नीचे तक के जाकर काम करेंगे। हम आदिवासी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। लोगों की जो भावना है, उन भावनाओं के उनके बीच में जो चर्चा नहीं हो रही है, समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। बच्चों को पता ही नहीं, कई लोगों को ये नहीं पता कि आखिर लड़ाई काहे की है।
कई चीज़ें पता नहीं रहता है, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन आज ये मेरी जो प्रसन्नता है कि आज बिटिया से मैंने पूछा कि बिटिया इस देश के महामहिम राष्ट्रपति कौन है, तो उन्होंने बताई कि महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। मैंने उनसे पूछा कौन से समाज की है, तो उन्होंने कहा इस प्रदेश में, इस देश में हमारे आदिवासी समाज के महिला को राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला। ये हमारी छोटी 12वीं की बच्ची को। तो अब धीरे धीरे लोगों को जानने का अवसर भी मिला है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लोग समझ रहे हैं। सामाजिक समरसता में भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को लेकर काम करने वाला संगठन है, ऐसा हमारा संगठन। इसलिए हमारे संगठन में बैठकों के दर चलते रहते हैं, सब चीज़ की चिंता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम सवाल, राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, कितना प्रभावशाली रहेगा 2023